ओम नमो नारायण। राधे राधे। नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली की व्रत कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष जो दिवाली आ रही है, छोटी दिवाली, उसको आप 19 तारीख को मान सकते हैं, चतुर्दशी का दिन है। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः तेल लगाकर उपमार्ग चिचड़ी पौधे सहित जल में स्नान करना चाहिए। शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। कथा। प्राचीन समय में रंती देवी नाम के एक राजा थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा एवं दानी थे। इस जन्म में वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक जो है ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं दान दक्षिणा तथा सत्य कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा है? तो यमदूतों ने बताया कि एक बार भी तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों को से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दीजिए। यमदूतों ने जो है बिना सोच विचार किए हुए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तो ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि होती है, व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना, अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी नरक चतुर्दशी के दिन जो व्रत रखता है, उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। दूसरी कथा। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसे करने से भगवान कृष्ण बड़े सुंदरता देते हैं शरीर को, स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर देते हैं। कथा इस प्रकार है, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम का नगर था। वहां में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, मतलब शरीर खराब हो गया। आंखों के रोतों भवों पर सिर के बालों से जुएं हो गई। इस प्रकार से शरीर बेकार हो गया। योगीराज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां आए। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा कि मैं समाधि में था, परंतु मेरी ये दशा कैसे हो गई, क्यों हो गई? तब नारद जी ने बताया कि हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते। भगवान का पूजन करना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर की रक्षा करना भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई। हे योगीराज योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो नारद जी बोलते हैं कि देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं, पहले तुम्हें जो मैं बताता हूं उसे करो। देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। क्या? इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, उसको व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा से ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहला जैसा सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। योगीराज ने ऐसे ही किया, उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी के रूप में इस व्रत को माना जाने लगा और मनाया जाने लगा। तो ये था नरक चतुर्दशी का व्रत कथा। कैसी आपको वीडियो लगी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है।